बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो क्वेश्चन है 2020 का टेट एग्ज़ाम का जो 2022 में हुआ था, इसके बारे में सॉल्व कर लेते हैं 30 क्वेश्चंस। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो है पेपर सेकेंड का है, ये द्वितीय पाली का है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? किससे संबंधित नहीं है संज्ञानात्मक क्षेत्र से? तो आंसर होगा मूल्य। संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, जबकि समझ, अनुप्रयोग और ज्ञान संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहपाठ्यक्रम गतिविधियां अधिकतर से संबंधित है, छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होगा। इसका आंसर बी, छात्रों का सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भावात्मक और अनुभूति एक दूसरे के आंतरिक जुड़े हुए हैं, तो इसका आंसर सी होगा। भावात्मक और अनुभूति एक दूसरे के हैं आंतरिक जुड़े हुए। ठीक है, ये भी आंसर सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा, कि एक छात्र को शैक्षिक क्षेत्र के तहत एक विषय में 100 में से 47 अंक मिले हैं। यह अंक CCE योजना के तहत किस ग्रेड में संगीतबद्ध होता है? तो ग्रेडिंग सिस्टम में देखें तो ये C2 में होगा। यह 47 अंक मिला हुआ है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संदर्भित करता है, तो इसका आंसर होगा बी, छात्रों के नियमित मूल्यांकन की एक प्रणाली है जो छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करती है। इसका आंसर बी होगा। सतत मूल्यांकन जो है, यह मूल्यांकन प्रणाली है जो सभी पहलुओं पर ध्यान देती है। नेक्स्ट है, छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? सतत मूल्यांकन। इसका आंसर तो यही होगा, सतत मूल्यांकन। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षक को कक्षा का वातावरण बनाने की कोशिश करना चाहिए, तो कैसा बनाना चाहिए? सहायता देने वाला होना चाहिए, लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक हो, मित्रवत हो। तो शिक्षक को चाहिए कि कक्षा कक्ष ऐसा हो। नेक्स्ट है, बच्चों में सबसे अधिक कौन सा स्वभाव पाया जाता है? खेलने का। बच्चों में खेलने का स्वभाव पाया जाता है। नेक्स्ट है, एक बच्चा रचनात्मक पर औसत, शैक्षिक उपलब्धि में उच्च, सामाजिक विकास में खराब होता है, तो यह एक उदाहरण है इंट्रा व्यक्तिगत अंतर का इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा को सफल बनाने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अपेक्षित नहीं है? तो इसका आंसर होगा निःशक्त बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को विशेष विद्यालयों में भेजने को कहना। ये अपेक्षित नहीं है, मतलब ये भेजने कहना, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, समावेशी कक्षा में सामान्य बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक पक्ष हो सकता है? तो इसका आंसर होगा सामाजिक कौशल का विकास आसानी से होता है। सामाजिक कौशल का विकास आसानी से होता है, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यालय स्तर की शिक्षा में बालिकाओं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नीति को लागू किया गया है। यह किस अभियान की प्रतिनिधित्व करता है? समता और समानता की प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है, एक विशेष आवश्यकता वाली भाषा कक्षा आदर्श है। इसका आंसर होगा विशेष रूप से सुसज्जित इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण के माध्यमिक मॉडल में लगने वाला कुल समय कितना है? माइक्रो टीचिंग में है 36 मिनट का। यदि शिक्षक को कक्षा में कोई समस्यात्मक बच्चा मिल जाए तो उसे क्या करना चाहिए? बच्चे को परामर्श प्रदान करना चाहिए, इसका आंसर होगा। यदि शिक्षक को कक्षा में कोई समस्यात्मक बालक मिल जाए तो क्या बच्चों से परामर्श करना चाहिए? निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास पर प्रभाव डालता है? इनमें से सभी आएगा आंसर, इनमें से सभी आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता है बुद्धि से। बुद्धि का संबंध मानसिक विकास से होता है। वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त
प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। मूल प्रवृत्ति, वंशानुक्रम, वातावरण, ये सभी आएंगे। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली छात्र है अपने निर्णयों में स्वतंत्र। प्रतिभाशाली छात्र अपने निर्णय में स्वतंत्र है। नेक्स्ट है साले आधारित सतत और व्यापक मूल्यांकन छात्रों के लिए उपयोगी है। इसका आंसर होगा तनाव कम करने के लिए, मूल्यांकन को नियमित करने के लिए, अपने कार्य को जांचने के लिए। तो इसका आंसर तीनों होगा। CCE प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य है उपरोक्त में कोई नहीं। ज्ञान के सभी विभिन्न मॉडलों, उदाहरण समझना, याद रखना, अनदेखा करना, कल्पना करना, तर्क करना को शामिल करने के लिए सामान्य शब्द क्या है? अनुभूति। इसका आंसर होगा अनुभूति। विशेष रूप से सीखने की कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं वाले छात्रों की शिक्षा की विधि और अभ्यास का वर्णन करने के लिए आमतौर पर किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा खास शिक्षा का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता है? तो स्थान छोड़ना। स्थान छोड़ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति निम्न दृष्टि बालकों की पहचान करने की पद्धति नहीं है? कार्य निष्पादन परीक्षण। कार्य निष्पादन परीक्षण होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जाए तो अन्य समान बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान की जाए इन्हें विशेष आवश्यकता वाले। निम्न में किस कौशल में पूर्व ज्ञान की परीक्षा आती है? तो परिचय का कौशल। इसका आंसर होगा परिचय का कौशल। थोड़ा प्रश्न का जो स्वरूप है थोड़ा कठिन है, इसके लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस पर ये पूछा गया, तथ्यात्मक क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। तो यहाँ पर कौशल में पूर्व ज्ञान की प्रश्न परीक्षा आती है तो परिचय का कौशल। कथन हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो लंबे हैं और कुछ छोटे हैं और कुछ गोरे हैं और कुछ अन्य काले हैं, कुछ लोग पुष्ट हैं और कुछ लोग कमजोर हैं। यह किस स्थापित बुद्धि का आधारित है? तो व्यक्तिगत असमानता। व्यक्तिगत असमानता है, ठीक है, यह आंसर सही है इसका, व्यक्तिगत असमानता। ये जितने भी आंसर बताए जा रहे हैं ये CG व्यापम के जो मॉडल प्रश्न पत्र है, मॉडल आंसर के आधार पर ही बताया गया है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? व्यक्ति भिन्नता। इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है एक बच्चा सा और ए से W और वाज तथा न्यूक्लियर और अनक्लियर के अंतर को नहीं पहचान पाता, वह पीढ़ी से इसमें घुमाया प्रश्न, मगर इसका आंसर लिया व्यापम ने शब्द जंपिंग विकार। यह मॉडल उत्तर से संबंधित है क्योंकि ज़्यादातर इसका आंसर डिस्लेक्सिया या डिस्लेक्सिया दोनों को मान लिए थे, मगर ये इसका आंसर B होगा, शब्द जबलिंग विकार। इस प्रकार से 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।